प्रणाम मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जीवन बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से चलता है। हमारी सोच और हमारी बुद्धि, हम अपने अनुसार सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो अस्तित्व हमें ऐसा फल देगा। हर बुरा से बुरा व्यक्ति यही अपनी सोच के कारण बुराई करता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरी जो परिस्थितियाँ हैं वो मेरी परिस्थितियाँ जैसी थी उसके अनुसार मैंने जो काम किया वो मेरे अनुसार सही है और मैं अच्छा आदमी हूँ। वो तो गलती से मेरे से ऐसा काम हो गया, लेकिन मैं हूँ अच्छा। इस प्रकार जीवन बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से चलता है। एक सत्य घटना आपको बताता हूँ मैं। एक बहुत पुराना गांव था, बहुत साल पहले की घटना है। न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आया था। एक गांव था और एक छोटा सा स्टेशन था वहाँ पे। वहाँ की आबादी भी बहुत कम थी और कभी कभार लोग वहाँ पे यात्रा करते थे और इसीलिए हफ्ते में एक दिन वहाँ पे ट्रेन रुकती थी, वो भी रात के 1 या 2 बजे। बाकी वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी, कभी मालगाड़ी कभी एक्सप्रेस, लेकिन रुकती नहीं थी और हफ्ते में एक दिन रुकती थी। वहाँ पे 2 ही कर्मचारी थे, एक था स्टेशन मास्टर और एक था पोर्टर जो कि हेल्प करता था। उन लोग गाड़ी के आने जाने की व्यवस्था बनाते थे, हरी झंडी वगैरह दिखाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उस स्टेशन में आया रात में और उसके हाव भाव से और उसके उठने बैठने से और उसके पास बड़े से बैग को बार बार उसके छूने और टटोलने से और थोड़ा डरे हुए और सहमे हुए रहने से स्टेशन मास्टर को यह शक हुआ कि ज़रूर इसके पास बड़ा धन है, ज़रूर इसके पास कोई कीमती सामान है। तो इस स्टेशन में तो कोई आता जाता नहीं, गांव से कई किलोमीटर दूर यह स्टेशन है, तो क्यों ना इसे लूट लिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा। पोर्टर को मैं अपने साइड मिला लूँगा, उसको कुछ पैसे दे दूँगा और हम दोनों यह काम आसानी से कर लेंगे। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर ने पोर्टर और हेल्पर को अपने पास बुलाया और उसे समझाया, देखो भाई, इस व्यक्ति के पास बहुत ही कीमती सामान लग रहा है, क्योंकि इसके उठने बैठने हाव भाव से और बैग को बार बार छूने से ऐसा लगता है कि यह ज़रूर बैग में कोई कीमत की सामान छुपा के रखा है। तो यह स्टेशन आ गया है गाड़ी पकड़ने के लिए और गाड़ी जो है रात को 2 बजे है। तो यह कभी न कभी जो है बेंच में लेटेगा और इसकी झपकी पड़ेगी या फिर यह सोने की कोशिश करेगा, आंख बंद करेगा। तो उसी समय तू इसके सिर पर बहुत ही धारदार हथियार से वार करना और ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर हम इसका सामान लेकर आपस में बांट लेंगे। पोर्टर समझ गया कि यहाँ पर काम करते करते ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन कभी अच्छे हालात नहीं आए, तो क्यों ना यह काम करके एक बार में ही सारा धन लेके अच्छी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए। तो सभी स्टेशन मास्टर पोर्टर उसको देखने लगे, उसकी निगरानी करने लगे कि वो उठ रहा है, चल रहा है। वो व्यक्ति कभी उठता, कभी बैठता, कभी टहलता। ऐसा करते करते रात गहरी होती जा रही थी, अमावस्या की रात थी और स्टेशन में कोई लाइट भी नहीं थी। गांव का स्टेशन, लाइट नहीं थी। तो कभी बैठता, कभी उठता, कभी चलता। पोर्टर उसको देखता कि कब वो बैठे और उसकी झपकी लगे तो वो अपना काम करे, उसे मार दे। तो पोर्टर देखता है, वो भी उसकी भी झपकी लग रही थी। रात है, 2 डेढ़ 2 बज रहे थे।
तो पोर्टर की झपकी लग गई, जो मारने वाला था। और झपकी लगी तो उसने देखा, आँख खोल के तो देखा कि वह व्यक्ति बेंच में लेटा हुआ है और लगता है सो गया है। तो उसे तुरंत याद आया स्टेशन मास्टर की बात कि जैसे ही वो लेटेगा उसकी हत्या कर देनी है। तो वह अंधेरा तो था बहुत ही, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, तो वह जाके उस व्यक्ति की हत्या कर दी। सुबह यह पता चला कि स्टेशन मास्टर मारा गया। असल पोर्टर ने स्टेशन मास्टर को ही मार डाला था, क्योंकि स्टेशन मास्टर भी उस व्यक्ति को देख रहा था कि वो कब बैठेगा, कब लेटेगा। तो यही चक्कर में वह यह भूल गया कि वह जो जिस व्यक्ति को देख रहा है उसे देखते देखते उससे भी झपकी आ सकती है। वह स्टेशन के बेंच में ही सो गया और पोर्टर समझा कि यह वह व्यक्ति सोया है और वह उसे मार दिया, क्योंकि चेहरा तो देख नहीं पाया, अंधेरा था। तो ये है इंस्टेंट कर्म, जिसका हमें तुरंत ही प्रकृति रिजल्ट देती है। सभी कर्म का ऐसा इंस्टेंट हल नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध की एक जातक कथा है, जिसमें भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं। बोलते हैं, एक जन्म में मैं हाथी था और जंगल में भीषण आग लगी थी, भीषण, और सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हाथी भी भागा, उठा, भारी भरकम शरीर था और जंगल में आग तेज़ी से फैल रही थी। जैसे ही उठा और दौड़ने के लिए हुआ, चलने के लिए हुआ, तो देखा उसके पैर के नीचे एक खरगोश जो है शरण लिए हुआ बैठा है। तो हाथी को अंदर से इतनी करुणा आई, यदि मैं एक कदम भी बढ़ाया आगे का और मुझे बढ़ाना ही है अपनी जान की रक्षा के लिए, तो यह खरगोश बेचारा मर जाएगा। और जगह भी नहीं था कि खरगोश को भगा दे, क्योंकि खरगोश भी जल जाता है आग के में। तो वह हाथी के अंदर उस समय इतनी करुणा पैदा हुई कि वह पैर को ऊपर करके खड़ा रहा और जंगल की आग ने हाथी को जला दिया। और हाथी जब जलने लगा तो उसके अंदर इतनी संतुष्टि थी कि मैंने एक प्राणी को बचा लिया, और वही संतुष्टि उसे अगले जन्म में मनुष्य का रूप या मनुष्य का जन्म मिला। ये बुद्ध की कहानियाँ में ऐसा वर्णन या उल्लेख है। तो हम अपनी बुद्धि से सोचकर कार्य करते हैं, ज़रूरी नहीं वो अस्तित्व या परमात्मा की मर्जी से ही हो। छोटा सा एक नियम है, लेकिन ये बंधा हुआ नियम नहीं है, लेकिन छोटा सा एक नियम है, जिसे थोड़ा सा समझेंगे तो हो सकता है हम परमात्मा के कुछ नियम को समझ सकें। जैसे कि आग जो है, साइंस बोलती है हर चीज़ ऊपर से नीचे आती है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो नीचे आती है, लेकिन अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानती, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उसमें लागू नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ साइंस अपने तर्कों से उसे प्रूव करती है, लेकिन अस्तित्व जो है वो तर्कों से परे है। लेकिन कुछ नियम जो है उन्हें यदि हम मानकर चलेंगे तो हम अस्तित्व की मर्जी को समझ पाएंगे। जैसे कि आग का काम है जलाना, आग में हाथ डालेंगे हाथ जलेगा। कई लोग निर्दोष प्राणी या फिर कुछ लोग मर जाते हैं आग से, उन लोग कोई गुनाह या पाप नहीं किए रहते, लेकिन मृत्यु हो जाती है। तो बोलते हैं भगवान ऐसा क्यों है कि वो लोग मर गए अग्नि से जल के, उन्होंने कोई पाप तो नहीं किया था। नियम, आप चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ गड्ढा में आपका पैर फंस गया तो आप गिरेंगे, वो भी एक नियम है प्रकृति का। तो कुछ नियम हैं जिन्हें अपन समझ लें कि आज हम जिसके साथ बुरा किए हैं, आज नहीं तो कल
या फिर कभी आने वाले समय में हमने या तो उसके साथ बुरा किया था जो हमको मिल रहा है फल, या फिर उसे अभी जो कर्म वो कर रहा है उसे वो भुगतना पड़ेगा। एक और सच्ची घटना के आधार पर मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि हम अपने कर्मों को बैलेंस कैसे करें। इसके लिए आपको बड़ी साधना की तो ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेंटल लेवल पर थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा और जब परिस्थितियां घटे तो उसे परम स्वीकार भाव से उसे अपनाना पड़ेगा। जैसे कि दो मनोवैज्ञानिक, अमेरिका की है यह सच्ची घटना, दो मनोवैज्ञानिक एक ही लिफ्ट में एक ही जगह ऑफिस में जाया करते थे। उनकी ऑफिस था 16वीं 17वीं मंजिल में। दोनों का समय एक था, इसलिए दोनों एक ही लिफ्ट पर सवार होते थे और एक मनोवैज्ञानिक लिफ्ट पर सवार होता था, दूसरा भी उसी टाइम सवार होता था और एक मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूक देता था। रोज़ का यही नियम था। तो दूसरा मनोवैज्ञानिक उसे कुछ उत्तर नहीं देता था और अपने रुमाल से अपना मुंह पोंछ लेता था। कई दिनों तक यह चलता रहा। फिर एक दिन जो लिफ्ट में बैठ के जो लिफ्ट ऑपरेट करता है उस व्यक्ति ने दूसरे मनोवैज्ञानिक से पूछा कि वह व्यक्ति, मैं देखता हूँ आपके ऊपर रोज़ ही थूक देता है और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और अपना मुंह रुमाल से साफ कर लेते हैं, क्या आपको अंदर तकलीफ़ नहीं होती या फिर उसका प्रत्युत्तर आप क्यों नहीं देते? तो वह दूसरा मनोवैज्ञानिक बोला कि वो जब थूकता है मेरे ऊपर तो उसके अंदर इतनी आग होगी, क्रोध होगा और वो खुद क्रोध में जल रहा होगा। जब वो थूकने के पहले जब थूकता होगा तब उसके अंदर जो है वो दलदला या क्रोध बाहर निकलता होगा, तब वो दुख पाता होगा, पीड़ा पाता होगा। क्योंकि क्रोध कोई भी करता है अंदर पहले खुद को जलना पड़ता है। प्रेम कोई किसी को करता है तो पहले अंदर प्रेम पूर्ण होना पड़ता है, तभी प्रेम कर पाता है। अस्तित्व का ये नियम है। तो वो इतनी तकलीफ़ में है, वो इतने दुख में है, मुझे उसके ऊपर दया आती है। बेचारा क्रोध करने के पहले जलता है नरक की आग में, फिर थूकता है, फिर जलता है, फिर थूक के जाता है, फिर जलता है। वो अंदर से एकदम परेशान और दुखी आत्मा की तरह जी रहा। तो मैं क्या करूं? मैं उस पल को स्वीकार कर लेता हूं। मैं प्रतिक्रिया करूंगा तो मेरे अंदर भी वही क्रोध, वही नफ़रत की भावना आएगी और मैं यह नियम को अच्छे से जानता हूँ, प्रकृति अस्तित्व का नियम, कि कहीं ना कहीं कुछ या तो उसने मेरे साथ पहले कुछ मैं गलत किया होगा या फिर मैंने गलत किया जो उसने मेरे ऊपर थूक रहा है। अनंत जन्म की कथा है, अनंत जन्म की। तो मैं इस श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। यदि मैं प्रतिक्रिया करूँगा तो यह श्रृंखला और भी आगे बढ़ते जाएगी, फिर इसका कोई अंत नहीं है। फिर जन्म 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 हर जन्म वह रिपीट होगा और हम पुनः पुनः वही जंजाल में, वही जन्म में, वही मृत्यु में, वही जलन ईर्षा में फंसते हुए चले जाएंगे। तो मित्रों, प्यारे मित्रों, इन 3 कहानियों से अलग अलग बात मैंने कहानियों के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आप भी इस पर विचार करें, सोचें, समझें। और आखिरी ये बात कि हम जो देखते हैं वही सत्य नहीं होता, हम जो सुनते हैं वही सत्य नहीं होता। प्रकृति विशाल है। किसी के द्वारा आपको कोई कही हुई बात जब तक उसमें कोई प्रामाणिकता आपको नहीं दिखती वो असत्य है। और ज्ञानी तो यहाँ तक बोलते हैं कि देखा हुआ सामने दृश्य भी असत्य है, क्योंकि बहुत ही अनसुलझी हुई ये जीवन की नियम है।
तो प्रत्यक्ष देखा हुआ भी सत्य नहीं होता कभी कभी। हिटलर, लोग बोलते हैं कि हिटलर को भगवान ने क्यों पैदा किए, इतना क्रूर आदमी, और गौतम बुद्ध को ही पैदा करना चाहिए। तो सबके नियम अलग अलग हैं। प्रकृति में दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, अच्छाई और बुराई। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये जो है सत्यता के प्रतीक हैं, और हिटलर, मुसोलिनी और बड़े बड़े क्रूर अपराधी ये सब बुराइयों के प्रतीक हैं। तो सभी से मिलकर प्रकृति निर्मित हुई है, और इस प्रकृति के इन छोटे छोटे रहस्य और नियमों को जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति के बारे में कोई आपको कुछ बोल देता है तो ज़रूरी नहीं कि वह 100% वैसा ही हो। आप उसके साथ जितना समय बिताए हैं, आप खुद समझें कि वह ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ जल्दी ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव चीज़ जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उस व्यक्ति के एक कृत्य जो कि आपको कहीं से पता चला हो या फिर आपने देखा हो, तो उसे मानकर पूरी तरह उसके व्यक्तित्व का निर्धारण ना करें। यह जीवन अनंत रहस्यों से भरा पड़ा है, और ये हमारे हाथ में एक ही बात है कि हम अपना कर्म और अपनी दिशा सही रखें, और कोशिश करते रहें कि हम अपने अनुसार ना सोचें, प्रकृति और अस्तित्व के ऊपर भी विचार करके कोई भी काम को करें। धन्यवाद मित्रों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सभी को प्रणाम। आपका मेरा चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।